Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के दूसरे दिन आज पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह पंजाब भाजपा नेताओं का दल करतारपुर साहिब रवाना हुआ। इसके साथ ही सुबह से श्रद्धालुओं को जांच के बाद रवाना किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का दल कॉरिडोर होकर गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर जाने की अनुमति नहीं मिली है। पहले के कार्यक्रम के अनुसार उनको भी चन्नी और मंत्रियों के साथ करतारपुर साहिब जाना था। वह अब 20 नवंबर को श्री करतारपुर साहिब जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। बुधवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और वसीम रिजवी की किताब को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, हम हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से मिले। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। हमने अनुरोध किया कि रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। आयुक्त ने हमें एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिशों ने जनजातीय जुटान के नए दौर की शुरुआत कर दी है। आदिवासी समाज के विकास के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें वैसे तो कई योजनाएं संचालित कर रही हैं, पर इसका उजियारा उन तक पहुंचे करने की जो पहल अब की गई है उसने नया आकर्षण और नई धुरी पैदा की है। लंबे समय तक चुनावी वादों तक सिमट रहे आदिवासी अब राज्य की राजनीति में मुख्य विषय बन गए हैं। बड़ा जनजातीय सम्मेलन करके भाजपा ने जहाँ उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत की है, तो वही कांग्रेस में अपना आधार बचाने की छटपटाहट साफ दिख रही है। कांग्रेस नेता अपने बयानों के जरिए इसे व्यक्त भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाजपा प्रदेश के जनजातियों को साधने में पूरी तरह कामयाब हो जाती है तो यह कांग्रेस के लिए सबसे खराब दौर की शुरुआत होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। संसद से जारी एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के कारण सत्र के 23 दिसंबर 2021 को समाप्त होने की संभावना है। राज्यसभा ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति ने राज्यसभा को 29 नवंबर 2021 की बैठक के लिए आहूत किया है। कार्य की अत्यावश्यकताओं के कारण सत्र 23 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सुदूर एवं जनजातीय इलाकों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 32,152 किलोमीटर सड़क निर्माण करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस पर 33,822 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 7,287 गाँव में दूरसंचार टावर स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क स्थापित करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बेंगलुरु टेक समिट 2021 में सिडनी डायलॉग सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन सुबह लगभग 9 बजे होगा, जिसका विषय भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का एक विकास होगा। बेंगलुरु टेक समिट 2021 का यह 24वां संस्करण है। इसमें देश विदेश की चर्चित हस्तियां शामिल हो रही हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को बेंगलुरु टेक समिट 2021 के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन्वेटर्स और उद्यमियों से उन मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया जिनका देश का कृषि क्षेत्र सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, इनोवेटर्स और उद्यमी किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के बजाय उद्योग और परिवहन बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन राजनीति पराली पर सिमट गई है। भाजपा ने बुधवार को दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर पराली से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो फिर उस पंजाब और हरियाणा में प्रदूषण कम क्यों है जहां इसे जलाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने पराली के नाम पर राजनीति की। जहां ध्यान देने की जरूरत थी वहां ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए दिल्ली सबसे प्रदूषित है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी नेताओं को हिंदुत्व की बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी की मूल विचारधारा से मीलों दूर है। फोन पर बातचीत में तिवारी ने जोर देकर कहा कि पार्टी को अपनी मूल विचारधारा पर टिके रहना चाहिए और उससे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अतीत में पार्टी नेताओं ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए नरम हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि उदारवाद और पंथ निरपेक्षता में विश्वास करने और लोगों को ही कांग्रेस में रहना चाहिए। डिजिटाइजेशन के दौर में अब देश वन नेशन वन डेटा के लिए तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 में संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। केंद्र ने संशोधित कानून का ड्राफ्ट जनता के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में साझा किया था। 17 नवंबर को सुझाव देने की अंतिम तारीख थी। अब बिल कैबिनेट के पास जाएगा। संकेत है कि 2022 में जनगणना शुरू होने से पहले नया कानून अमल में आ जाएगा। संशोधन के बाद एक ही तारीख पर हर राज्य में यह कानून प्रभावी हो जाएगा। बहन को राजनेता बनाने में जुटे अभिनेता सोनू सूद की दिल्ली सीएम व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से दोबारा मीटिंग हो सकती है। वह पिछले 5 दिन से मोगा में ही है और बहन के लिए राजनीति जमीन तैयार कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल 20 नवंबर को मोगा आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों की मुलाकात हो सकती है और वह पंजाब के राजनीति के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। Audio Jungle.